प्रिय दर्शकों नमस्कार। पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मृत आत्मा के श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान के लिए वेदों का मत है कि भारत के प्रमुख सप्तपुरियों में गया को प्रमुख पितृतीर्थ माना गया है। पितरों की इच्छा होती है कि उसके वंश में ऐसा कोई पुत्र पैदा हो जो गया जी में जाकर उसके लिए श्राद्ध करे। गया जी में पिंडदान करने से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है, जो कभी पितर अतृप्त नहीं होते हैं। इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं एवं वीडियो को शेयर करें ताकि ये चैनल आपको उपलब्ध होता रहे। प्रिय दर्शकों, 7 पर्वतमालाओं से घिरा गया फाल्गु नदी के पश्चिमी कछार पर बसा प्राचीन एवं धार्मिक नगर गया मुक्ति देने वाला प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष पितृपक्ष में मेला लगता है। इसे पितरों का पक्ष भी कहा जाता है। यह भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक चलता है। इस अवसर पर दूर दूर से लाखों सनातन धर्मावलंबी अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान के लिए यहाँ आता है। गया में पिंडदान कभी भी किया जा सकता है, कोई समय निषिद्ध नहीं है। गया पिंडदान के लिए जब सूर्य मेष, कन्या, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में होते हैं तो पिंडदान का विशेष महात्म्य है, क्योंकि जो आता है वह एक दिन धरती से चला जाता है। आने की प्रक्रिया को जन्म और जाने की प्रक्रिया को मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु के बाद और जन्म के पहले मनुष्य का तरण तारण जिन 3 कृत्यों से होता है वह श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण है। पिंडदान का विधान संपूर्ण तीर्थों पर, नदियों के किनारे, तालाब के किनारे, पर्वत, जंगल, वृक्ष के नीचे, नदी संगम में श्राद्ध पिंडदान का विधान है। लेकिन इन सब में गया का पिंडदान सर्वश्रेष्ठ है। इस मुक्ति तीर्थ में 365 वेदियाँ थी, जिन पर सनातन तीर्थयात्रियों द्वारा प्रतिदिन पिंडदान का विधान था, जो वर्तमान समय में वे वेदियाँ 48 ही बची है, जिसमें विष्णु पर फाल्गु नदी अक्षय वट का विशेष मान है। इसके अलावा बैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगला गौरी, कागबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख है। गया 5 कोस की एरिया में है। इस मुक्ति तीर्थ में जिसमें सभी पिंड वेदियाँ विराजमान हैं, गया श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक नष्ट हो जाते हैं। गया श्राद्ध से 101 कुल और 7 पीढ़ियाँ तृप्त हो जाती है। दर्जनों पुराणों में गया जी की चर्चा आई है, जिसमें कहा गया है कि गया आने मात्र से व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता है। पितृऋण में समस्त पितर ज्ञात या अज्ञात अपने परिजनों से अन्न जल की आशा में फाल्गु नदी के तट पर गया आते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। जो गया में श्राद्ध पिंडदान करते हैं, जो श्राद्ध तर्पण नहीं करते, उन्हें शाप देकर पितृ लोक लौट जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी पर सभी तीर्थों में गया सर्वोत्तम है। वायु पुराण के अनुसार गया में कोई ऐसा स्थान नहीं जो तीर्थ न हो। मत्स्य पुराण में गया को तीर्थ कहा गया है। पराक्रमी गयासुर के वक्षस्थल पर विराजमान गया जी को 5वां धाम कहा जाता है। गया जी में श्राद्ध पिंडदान करने से मनुष्य का जन्म जन्मांतर से मुक्त होकर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गया तीर्थ की पाताल लोक और गया तीर्थ की यात्रा लोक और परलोक दोनों के लिए हितकारी है। देवी भागवत के अनुसार पुत्र की पुत्रता 3 प्रकार से सिद्ध होती है। पिता के जीवित रहने पर पिता के वचन का पालन करना,
मृत्यु के बाद विधिवत श्राद्ध कर ब्राह्मण भोजन कराना एवं गया जी में पिंडदान करना। गया के बाद ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। श्राद्ध कहीं भी किया जाता हो, संकल्प यही होता है कि गया में किया गया समझिए। एक प्रथा है कि सबसे पहले किसी भी मृतक को तीसरे वर्ष श्राद्ध लिया जाता है और फिर बाद में हमेशा के लिए उसे गया छोड़ दिया जाता है। पिंड छुड़ाना इसको कहते हैं, जो फिर उसके नाम पर श्राद्ध नहीं किया जाता। गया में श्राद्ध करने के बाद अंतिम श्राद्ध बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाली में किया जाता है, लेकिन तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि पितृपक्ष में करते रहना चाहिए। इसको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए।